नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से कमजोर संकेत, एशियाई बाजार नरम, एसजीएक्स निफ्टी में गिरावट, कर्ज लिमिट बढ़ाने पर सहमति नहीं बन पाने से अमेरिका में कल रही तेज गिरावट, 200 पॉइंट से ज्यादा फिसला डाउ जोन्स। चौथी तिमाही में अशोक लेलैंड के मजबूत नतीजे, 56% बढ़ा ईबीटा, मार्जिन्स में 2% से ज्यादा की बढ़त। वहीं डिक्सन टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट्स भी रहे अनुमान से कहीं बेहतर, मुनाफे में 28% का उछाल। चौथी तिमाही में बायोकॉन के उम्मीद से अच्छे नतीजे, मुनाफा 31% बढ़ा, मार्जिन्स में भी सुधार। वहीं 22% घटा एनएमडीसी का प्रॉफिट, मार्जिन्स पर भी दबाव, हालांकि सभी आंकड़े अनुमान से बेहतर। महिंद्रा सीआईई के प्रमोटर एमएनएम बेच सकते हैं 3.2% हिस्सेदारी, 5 से 6% डिस्काउंट में ब्लॉक डील संभव, सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। और निफ्टी कंपनी हिंडाल्को के आज आएंगे नतीजे, 53% घट सकता है मुनाफा, लेकिन मार्जिन्स में सुधार की उम्मीद। कमिंस, नाल्को, इंडिया सीमेंट के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। चलिए भाई, बुधवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का मिड पॉइंट, साथ साथ कल की वो मंथली वाली मई वायदा एक्सपायरी से पहले वाला बेहद इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन। पर वो आज सुबह पता नहीं क्यों थर्सडे टाइप फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा है हफ्ता मुझे तो फ्राइडे वाली फ्राइडे थोड़ा और जज्बाती हो, पता नहीं वो एक दिन मुझसे याद आया रिहाज करके वेडनेसडे पे पहुंचे हैं, तो अब थोड़ा सा टफ होने लगा हफ्ता, लेकिन अभी मिड पॉइंट पे ही खड़े हैं। और अच्छा, कल की वो एक्सपायरी की तैयारी के साथ साथ वो पेनल्टीमेट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट्स की तैयारी करनी है, और ये ज्यादातर सारे ग्लोबल इवेंट्स बाजार बंद होने के बाद आने वाले होंगे, जिस पे हम एक्सपायरी के दिन खुलते ही रिएक्ट कर रहे होंगे। यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलेन, यानी कि यूएस की फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी एक स्पीच लाइंड अप है आज शाम को, और बाजार तो लार्जली डेट सीलिंग रिलेटेड प्रोग्रेस जानना चाहेगा, सुनना चाहेगा। बोलेंगे नहीं बोलेंगे वो अलग बात। दूसरी तरफ जो फेड की बैठक लास्ट हुई थी 2 और 3 मई को, उसके मिनट्स आज सामने आते हुए नजर आएंगे। तब क्या निकल कर आया था? 25 बेसिस पॉइंट्स का हाइक अनाउंस करा गया था, और एक हिंट थी पॉज की तरफ। तो शायद ये मिनट्स कुछ और क्लैरिटी दे उस डायरेक्शन में। फेड के गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर साहब की इकोनॉमिक आउटलुक पे एक स्पीच शेड्यूल्ड है इसी एफओएमसी मिनट्स के बाद, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखते हैं वॉलर साहब क्या कहते हैं। इसके अलावा बाहर निकलिए तो यूके का इन्फ्लेशन प्रिंट आना है अप्रैल का। नवंबर 2022 के बाद से हर महीने 10% के ऊपर का प्रिंट आया था। अब जाके आज शाम के नंबर से एक्सपेक्टेशन है कि वो 10% के नीचे वापस स्लिप होता हुआ शायद नजर आए। और ये सब खत्म नहीं हुआ है, ईसीबी की नॉन मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी आज शेड्यूल्ड है। करंट पॉलिटिकल, करंट इकोनॉमिक सिचुएशन पे को कंटेक्स्ट में आमतौर पे ये नॉन मॉनेटरी पॉलिसी रखने की कोशिश करती है। तो ये सारे इवेंट, और ये सब इवेंट बाजार बंद होने के बाद हैं, जो एक्सपायरी के दिन खुलते हम रिएक्ट कर रहे होंगे। खैर, इन सब के बीच में एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम दबाव के साथ शुरुआत करेंगे, और आज थोड़ा सा दबाव तगड़ा है। मतलब हम अब तक फ्लैट हल्के लाल निशान की बात करते थे, आज 1/3% से ज्यादा के दबाव के साथ हम खुलेंगे। इस तरह के सिंगापुर से हमारे निफ्टी के इंडिकेशन आते हुए। ये देखिए, ये तो कल का सेशन है, छोड़ दीजिए। लेकर आइए एशिया वीकली स्क्रीन पे इसी तरह से ठंडा कामकाज अक्रॉस एशिया होता हुआ, और दरअसल मूड बिगड़ रहा है थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे डेडलाइन पास आ रही है, सो कॉल्ड डेडलाइन पास आ रही है डेट सीलिंग की नेगोशिएशन जब तक कंप्लीट करना जरूरी, नहीं तो पैसा खत्म। उस नर्वसनेस को स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करते हुए यूएस के मार्केट्स कल तीनों बेंचमार्क्स कह लीजिए 3/4 से 1.25% का दबाव। सबसे ज्यादा नैस्डैक पिटता हुआ नजर आया था, सबसे कम डाउ पिटता हुआ नजर आया था, लेकिन तीनों पेन में थे। और
अगर डाउ का इंटरडे चार्ट स्क्रीन पर आएगा तो खुलने के बाद लार्जली फ्लैट लाइन के आसपास बहुत समय बिताया, सेकेंड हाफ में क्रैक कर गया वहां के मार्केट। अच्छी बात यह है आज सुबह के फ्यूचर्स हल्के हल्के हरे निशान के साथ एटलीस्ट कामकाज करें, यानी कि कल के पेन के बाद उभरे नहीं तो एटलीस्ट फ्लैटिश ट्रेड होगा। यह कहानी तब और अब आपकी स्क्रीन पर है, पर कल पेन ज्यादा था और डिफरेंशियल दबाव का, इसीलिए एशिया, इसीलिए एजेक्स निफ्टी हल्की हल्की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में ग्लोब की हालत क्या है नीरज जी बताएंगे और वीरू से जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक में स्ट्रेटेजाइज करना है। बैठ जाइए नीरज जी, कैसा मूड भाई? वीरू खड़े क्यों हुए? ऐसे ही बोला नहीं था बैठने को। पहले आगे रखेंगे तशरीफ आहिस्ता आहिस्ता। तशरीफ भी आहिस्ता आहिस्ता रखें। चलिए बैठ गए। हाँ, अब सही है। कथा सुनाने के समय सारे यजमान बैठे रहने चाहिए। तो देखिए, कल बड़ी उम्मीद थी कि कुछ बात बनेगी, कुछ निकलेगी, लेकिन एक बार फिर से वो बात जो है बिना किसी नतीजे के ख़त्म हो गई और मार्केट ने इसको इस बार बहुत सीरियसली लिया। कल अच्छी खासी गिरावट हुई है और टेक्नोलॉजी शेयर्स, मेटल शेयर्स, इंडस्ट्रियल शेयर्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और S&P भी कल काफ़ी गिरा, करीब 47 पॉइंट गिरा है। तो आप चार्ट में देखेंगे तो जैसा कि ना कि दिन के दौरान तो ठीक था, लेकिन सेकंड हाफ में काफ़ी तेज़ी से मार्केट गिरा है। S&P के चार्ट से आपको दिखेगा क्यों गिरा। उसमें दो रीज़न है। एक तो ये कि बातचीत जो बेनतीजा रही वो तो रही, और उसमें जो बहुत सारी डिमांड्स लगी हुई हैं उस पर कोई समझौता या कोई झुकने की तैयारी नहीं है। दरअसल इसमें एक थोड़ा पेच है, आप लोग समझ लीजिए। एक तो ये होता है कि आप सालाना अपना करते रहिए कि कटौती करिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, हम उसको अप्रूव करेंगे। ये अब की बार रिपब्लिकन्स जो विरोधी दल है वो अड़ गया है कि मल्टी ईयर के लिए आप अभी समझौता करिए, ये आप हर साल जो ये खर्चे बढ़ जाते हैं इसको कम करिए। दूसरा एक सवाल खड़ा कर दिया रिपब्लिकन ने, उन्होंने कहा ये एक तारीख आप लोग क्या चिल्ला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई 1 तारीख की ऐसी सैक्रोसैंक्ट डेट नहीं है कि 1 तारीख को डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। हमको लगता है कि 15 तारीख तक शायद जाएगा ये, या पैसे एकदम ख़त्म होंगे तो ये फर्स्ट या सेकंड वीक तक था। तो दरअसल जो जेनेट येलन बार बार कह रही थी कि 1 तारीख तक पैसे नहीं बचेंगे, उस पर ही क्वेश्चन लगा दिया रिपब्लिकन्स ने। तो अब बात जो है ना अड़ गई है, तो इस वजह से मार्केट और तकलीफ में आया। चार्ट दिखाइए ना जो हमने भेजा आपको S&P का, तो उससे मार्केट गिरा। और फिर तीसरा जो पॉइंट था, जो फाइनल टच था इस गिरावट का, वो फाइनल टच ये था कि मिस्टर मैकार्थी ने कहा कि अभी अगली कोई डेट नहीं है बातचीत की, तो अब सब कुछ अंधेरे में है, अंदाजे में चलेगा। तो एक बड़ा कारण ये था। दूसरा एक उन लोगों के लिए खुश होने का कारण हो सकता है जो के शेप से बहुत दुखी थे। के शेप का जो ऊपर वाली टांग है ना के, उसमें अब डेंट आना शुरू हो गया, क्योंकि लुई विटॉन का शेयर कल 5% गिरा और $30 बिलियन का मार्केट कैप उड़ गया। क्यों उड़ा? क्योंकि डॉयच बैंक ने कहा है कि ये ओवर क्राउडेड, ओवर वैल्यूएशन वाले शेयर्स हैं, जितने भी ये लग्जरी कंपनी के शेयर्स हैं, तो इसलिए कल उसका जो फ्रांस में लिस्टेड शेयर था 5% गिरा और दूसरे शेयर्स भी लगा था। ये सुन के खड़े हो गए, क्या खरीदने जा रहे हो क्या लुई विटॉन का बैग? सस्ता हो गया इसलिए दौड़ जा रहा है। अच्छा, मैंने कहा तुम अभी तुरंत टिकट निकाल लिए जा रहे हो बैग खरीदने। तो इसका असर US इकॉनमी पे भी पड़ेगा कि जो लग्जरी ब्रांड्स हैं, लग्जरी की चीज़ें हैं, वहाँ पे भी इकॉनमी के तौर पे डेंट आना शुरू हो गया है। तो इसलिए बाज़ार में थोड़ा और निराशा का भाव था कि अब चारों तरफ गिरावट होने लगी है। और बड़े फंड ने यह डेटा दिया है कि करीब $100 बिलियन उन्होंने डेट की तरफ शिफ्ट किए हैं इक्विटी से। ये है कहानी पूरी। भाई साहब, ये है ग्लोबल संकेत। सबसे इंपॉर्टेंट वो डेट सीलिंग, और डेट सीलिंग के नेगोशिएशंस पर फिर से दिक्कतें आती हुई, समय लग रहा है, अनसर्टेन एनवायरनमेंट है। वो अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता बाजार को खाए जा रही है और कुछ नहीं। ये कहानी है US की। कल एक चीज है, डाउ जोन्स 200 एक्सपोनेंशियल के नीचे बंद हुआ है, ठीक है। 3 सेशंस में 3 एवरेजेस को वॉलेट किया इसने, 20, 50, 100, इनफैक्ट 4 एवरेजेस को 200 पे। मई का आपका 3 लोज हैं और वो लोज आते हैं करीब 32,940 की ट्रैजेक्टरी में। डाउ का चार्ट थोड़ा खराब लग रहा है। अगर 32,900 का जोन वॉलेट हुआ ना, तो हाँ वाकई थोड़ा खराब लग रहा है डाउ का चार्ट्स।
चलिए, ये कहानी है यूएस के बाजारों की। मेरी लकीरें अलग दिखती हैं राव के ऊपर से। हाँ, ऊपर से अच्छी दिखाई देती है। अच्छा, तो आप लोग अगर चार्ट वार्ट रीड करना सीख रहे हो तो ऊपर खड़े होकर देखिए तो आपको जरा क्लियर लाइंस दिखेंगी। अभी मेरा अलाइनमेंट नहीं बैठा है। अभी दिल्ली का जो स्टूडियो है और यहाँ का स्टूडियो का अलाइनमेंट नहीं बैठा है अभी। जब तक बैठेगा तब तक हमारे पास क्या सिस्टम में 3D लाइंस आती हैं, तो ऐसा है। चलो, अच्छा, अब आइए आज के सेशन पे। ग्लोब की चिंताएं बात हो गई डिटेल में। आज के सेशन की तैयारी, निफ्टी स्क्रीन पर लेकर आइए कल का गैप अप के साथ खुले, पर उस गैप के बाद ऐसा कोई फ्रेश स्टीम जनरेट नहीं कर पाए और आखिरी के 1 घंटे 2:30 बजे ऑनवर्ड्स ऊपरी स्तरों से ठंडे पड़ गए। तो कंसोलिडेट करा हायर लेवल्स के आसपास ठंडे पड़ते हुए नजर आए। लार्जली वो कंसोलिडेशन 18,400 के आसपास के जोन्स पे आपको देखने को मिला था। ये निफ्टी अपने हाईस पे कल के 105 पॉइंट ऊपर था। फर्स्ट पढ़ते पढ़ते 30-33 पॉइंट के ही उछाल के साथ बंद होता हुआ नजर आया है। ये 18,400 450 थोड़ी सी दिक्कत बन गया है। पिछले हफ्ते में देख रहा था 432 458 के जोन्स, कल भी इंटरडे हाई 420 के। ये कोई दिक्कत वाली पॉकेट हिट कर रहे हैं। यही है ना वो आपका जो देखिए इंडेक्स फंसा हुआ है आशीष में, कोई राय नहीं है। बेस्ट जोन टू बुक योर प्रॉफिट्स 410 445 है। कल 339 हमारा लेवल था, पहले 339 का 384, 380 का 410, 410 का 445 और 410 445 के जोन से कोलैप्स आ गया। ये याद रखिएगा, इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में जिसकी एक्सपायरी कल है उसमें 400 और 500 पे सबसे बड़े कॉल आइटम्स हैं। यानी जब भी आप कल भी ट्रेड करते मेरे को वो ज्यादा वो अपेक्षा नहीं थी। 410 445 480 एक सप्लाई जोन है, यहाँ पे सबसे बड़े कॉल आइटम्स हैं। खैर मैं पहले स्ट्रेटेजी पे आता हूँ, रणनीति पे आता हूँ। हाँ। तो वहां से कोलैप्स हो गया। हाँ, हो गया और बैकफुट पे आया क्लोज। मेरे ख्याल से कुछ हद तक यूएस के फॉल को सेंस करके भी ये आई थिंक कल रिट्रेसमेंट था। अप्रोच क्या रहेगी आशीष? देखिए निफ्टी पे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है 182 करोड़ रुपए का एफआईएस का कैश, 397 करोड़ रुपए का डीआईएस का कैश, 820 करोड़ रुपए का इंडेक्स फ्यूचर बाय किया एफआईएस ने। 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग गए आशीष, वो कल भी, ठीक है। 1235 करोड़ रुपए का उन्होंने, अगर आप देखें, स्टॉक फ्यूचर खरीदा, यहाँ पे शॉर्ट कवर किए। पुट्स पे थोड़ी राइटिंग है और कॉल लॉन्ग और कॉल शॉर्ट थोड़े से उन्होंने अनवाइंड किए। आशीष आज के इस डेटा को देखेंगे ना आप, तो अभी भी आपको इंडेक्स फंसा फंसा लगेगा। 18,400 पे, मैं फिर कह रहा हूं 18,400 500 पे के जोन में ज्यादा रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। वो एक सप्लाई जोन है, वो कॉलाइटस का जोन है। उस रेंज में सबसे ज्यादा कॉल बिकी हुई है। 18,400 लेके आइए प्लीज जरा, 18,400 और 500। यहां पे आउटस्टैंडिंग वाइज करीब करीब आशीष फ्लोट कर रहे हैं आपके 1.25 करोड़ के, और उसके बाद 18,500 पे करीब 1 करोड़ 9 लाख के। तो 2.25 करोड़ कॉल्स के साथ आप इस जोन में अपना रिवॉर्ड मत ढूंढिए, ठीक है। इस जोन में रिवॉर्ड आपको ढूंढना ही नहीं है। नीचे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आशीष, कल 18,300 पे भी पुट राइटिंग हुई थी, 18,200 पे थोड़ी शॉर्ट पुट कम हुई। बेस अभी भी हमारा 18,200 है, 18,300 है। आज एसजीएक्स निफ्टी डिप दे रहा है, क्या अप्रोच रहेगी? देखिए यूएस डाउ जोन्स के चार्ट थोड़े से खराब हैं, लेकिन हमारे चार्ट उनसे थोड़े डिफरेंट है अभी। और हमारे पास 18,200-300 एक पुट राइटर का जोन है, डीआईएस बायर है, इंडेक्स के वो लॉन्ग है। तो मेरे पास अभी शॉर्ट के बारे में सोचने का कोई तर्क नहीं है आशीष। बेस 1 लेके आइए। बेस 1 समझ लीजिए क्या है। बेस 1 आपकी स्क्रीन पे आएगा आशीष, और वो है 2 चीजें वहां पे आपको नजर आएंगी, 18,286 और 247। ये डिप आया चाहे ना आए, ये लेवल था तो मैंने इसको डिस्क्राइब किया है। बट फॉर द डे हमें नजर रखनी है 247 191 पे। 247 इज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 191 जो है, क्योंकि हमारा 18,200 की पुट सबसे सब्सटेंशियल वाई होल्ड करती है, तो हमें जो चीज बाय करनी है वो है एनी कंट्रोल या फिर एनी डिप टुवर्ड्स 18,191 और 247 के बीच में, 10 डेमा और उस ऑप्शन बेस के बीच में बाय करनी है। और आशीष, अगर हम यहां पे एक बाय ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा एग्जिट जोन क्या होगा? वही जो मैंने ऊपर मेंशन किया है, 18,341 384, मैक्सिमम 384 410। इस जोन में आपके अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लीजिए। इससे ज्यादा रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन आशीष मत रखिएगा। हाँ, एक चीज मैं यहां पे कह रहा हूं, अभी नीरज जी ने यूएस मार्केट कमेंट्री दी, डाउ के चार्ट थोड़े से खराब हो रहे हैं। शॉर्टिंग थॉट्स अभी नहीं है। कब तक नहीं है? वो है 18,149, जो बेस में मेंशन है, लास्ट बेस, दैट्स 18,149, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लास्ट टाइम जब हम 18,060 छू के आए थे, वो एवरेज यही था। अब वो थोड़ा सा, अगर आप देखें, सरक के ऊपर आ गया है। तो शॉर्टिंग थॉट्स अभी नहीं है, बट 18,149 को लेकर थोड़ा सा आप सतर्क रहिएगा। तो इसके ऊपर ना ही लॉन्ग, इसके नीचे नहीं।
सेकेंड टाइम जो 20 डेमा की अप्रोच होती है वो थोड़ी खतरनाक होती है, याद रखिएगा। मैं अलर्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। मतलब रीटेस्ट करने जा रहे हैं तो खतरनाक होता है। हाँ, रीटेस्ट तो थोड़ा सा वॉच आउट करने की जरूरत, लेकिन मन खरीदारी करने का है। गिरावट दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी। अगर दबाव आ रहा है तो आपके कंफर्ट का जोन कहां पे लेना है वो ब्यूटीफुली स्क्रीन पे मेंशन था, उन लेवल्स पे बाय करें। नीचे डिफाइंड मार्कर्स हैं जहां पे पुट राइटर्स या ऊपर कॉल राइटर्स एक्टिव है। उस डिफाइंड बैंड को कैसे अप्रोच करना है, ब्यूटीफुली वो लेवल स्क्रीन पर आ गए। दूसरी दिक्कत वैसे ही कि वैसे ही निफ्टी बैंक आपको नजर आएगी। निफ्टी बैंक ने वो रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के पहुंच के वहां पे 0.1% जो छूट गया था, पिछले मंडे की कहानी थी। और उसके बाद की तस्वीर आपकी स्क्रीन पे मैं रख रहा हूं। ये उस पिछले मंडे से लेकर कल तक का सेशन आपकी स्क्रीन पे, वहां बस चूके अपन मंडे को, उसके बाद से हर दिन के हाईज आपकी स्क्रीन पर है। उन्हीं जोन्स पर बार बार ऊपर के लेवल्स के आसपास हम 44,000 के जोन्स पे अटक रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली पिछले मंडे को जब वो रिकॉर्ड हाइज की तरफ बढ़े थे तभी 44,000 के ऊपर का क्लोज मिला। उसी जोन पर है लेकिन 44,000 के ऊपर का क्लोज डिलीवर नहीं कर पा रहे। बिल्कुल दायरे में सिमटे हुए ऊपर जाके वो, वैसे तेंदुलकर भी कई बार नर्वस 90s आउट होने के बाद लगा ही देते थे। एक बार ये लगाएंगे नहीं लगाएंगे, निफ्टी बैंक का मूड कैसा बन रहा है? अभी तो 44,000 का जो कॉल राइटर है बड़े कन्विक्शन के साथ है। देखिए पिछले 5 दिन में जब से आपने कुंडली प्रस्तुत करी है निफ्टी बैंक की, हमारी अप्रोच यही रही है 44,040 और इस जोन में आपको प्रॉफिट ही बुक करना है। इसमें रिवॉर्ड नहीं है, इस जोन में बाय करके रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। रिवॉर्ड तभी मिलेगा जब आप 44,151 44,210 के जोन के ऊपर सस्टेन कर जाए। अदरवाइज कल भी याद रखिएगा कोलैप्स हम कहां से हुए, 44,094 84 हमारा लेवल था कि प्रॉफिट्स को यहां पे बुक कर लें। रिवॉर्ड तभी मिलेगा जब आप नीचे बाय करेंगे। आज आपके ऑप्शन स्टेट्स आपके स्क्रीन पे आएंगे। आशीष, ये जो कॉल राइटर है ना 44,000 का, ये अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ खड़ा है। आप इसका आउटस्टैंडिंग वाइज देखिए 44,000 की कॉल का, ह्यूज। अभी भी पिरामिड्स आपके स्क्रीन पे आएंगे, जरा प्लीज डायरेक्टर साहब लेके आइए पिरामिड्स। अच्छा, कॉल पुट्स लेके आते हैं जरा एक बार। 44,000 पे आशीष अभी भी आउटस्टैंडिंग वाइज काफी, अगर आप देखें सिवियर है। ये देखिए कितना है, 65 लाख का। ये ह्यूज। आप सारी स्ट्राइक्स का आउटस्टैंडिंग वाइज देखिए, पुट का और कॉल का सबसे बड़ा, हाँ 20-30, कहीं 30 है, कहीं 33 है, कहीं 27 है। वो कॉल राइटर्स 66 लाख का आउटस्टैंडिंग वाइज लेके बैठा है। वो कह रहा है कि बॉस ये बाय का जोन नहीं है। बाय का जोन क्या है? 43,500 और 43,600 आशीष, 43,500, 600, 700 क्या है ये 10 डेमा का जोन है निफ्टी बैंक का। यानी बाय उसी को करिए जो एक कंट्रोल डिप हो टुवर्ड्स 10 डेमा और 43,500। ठीक है, लेवल्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे, मेंशन मैंने कर दिए हैं। 43,710 और 43,550 इस जोन के डिप को आपको बाय करना है। और एग्जिट जोन क्या रहेगा? वही 200-400 पॉइंट का दबाव आए तो अच्छा जोन है। हाँ देखिए, और जैसे कि मैंने निफ्टी के केस में पिक्चर ड्रॉ करी थी 18,149 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। बैंक निफ्टी का 20 डे में परसिस्ट करता है 43,355। जब तक ये है स्क्रीन पे, नो शॉर्टिंग थॉट्स। दोनों के लिए वो इंपॉर्टेंट लेवल्स मेंशन, जिसके नीचे अगर स्लिप होते हैं तो फिर मंदी के सौदे खोलने का मन बनाइएगा। फिलहाल ये ग्लोब की चिंताओं की, जो मंदी के सौदे नहीं, कंट्रोल डिप्स में खरीदना ही है बाजार को। ये कहानी है निफ्टी बैंक की वेडनेसडे की। पेनल्टीमेट सेशन या इनके हिसाब से D-1। ये कहानी T-1 की। सुमित को दिखाइए स्क्रीन पे, फ्राइडे फ्लेवर में एकदम मैन इन ब्लैक। ब्लैक वेडनेसडे भी हो सकता है। अरे ऐसा नहीं, असला हो गया आज। नहीं आज देखा मैंने, फिर मैंने कहा पता नहीं हमारे पास इतना माल है कि नहीं कि आज को ये अब मैच करना मुश्किल हो रहा है। कल तक तो था हमारे पास तो बैक, अभी मांगू और नहीं मिला तो इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए जा ही नहीं रहे हम लोग उस तरफ। लेकिन सुमित, गुड मॉर्निंग भाई। आज के सबसे इंपॉर्टेंट सुबह सुबह जानने वाले स्टॉक्स से न्यूज कौन कौन से? देखिए, आज शुरुआत में खबर से करूंगा, जहां पर एक सोर्सेज के हवाले से CNBC आवाज ने एक्सक्लूसिवली ब्रेक की कि महिंद्रा CIE में एक ब्लॉक डील होने वाली है और करीब 3.2% के आसपास का एक ब्लॉक डील होगा। इसमें प्रमोटर M&M अपनी ब्लॉक डील में हिस्सा बेच सकता है और करीब 5 से 6% के डिस्काउंट पे ब्लॉक होने की संभावना है। रफली 1.25 करोड़ शेयर जो है इस ब्लॉक में बेचे जा सकते हैं और कोटक सिक्योरिटीज ब्लॉक का ब्रोकर है। तो ये सोर्सेज के हवाले से एक्सक्लूसिव खबर CNBC आवाज़ के हाथ में। तो आज सुबह आप महिंद्रा CIE के ऊपर नजर रखेंगे। अब कुछ अर्निंग्स, जिसमें 2 बढ़िया अर्निंग्स के साथ ही शुरुआत करूंगा। उसमें अशोक लेलैंड और डिक्सन टेक, दोनों की ही शानदार अर्निंग इस तिमाही में आते हुए दिखाई पड़ी है। अशोक लेलैंड की इसमें करीब अनुमान से कहीं ज़्यादा बेहतर 11,625 करोड़ रुपए के आसपास की आय और 751 करोड़ रुपए के आसपास का
मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है, वाई बेसिस पे बेहतरीन नंबर आपको दिखाई पड़ेंगे। और ईबिटा फ्रंट पर और ईबिटा मार्जिन भी करीब 12.74 के आसपास का ईबिटा और मार्जिन भी 11% के आसपास तिमाही में पोस्ट होंगे। तो ये अच्छे नंबर्स अशोक लेलैंड के। लाइक वाइज डिक्सन टेक के नंबर्स भी बढ़िया साइड पे आपको दिखाई पड़ेंगे और वहां पर भी जो अनुमान था उससे कहीं ज़्यादा ऊपर ये नंबर देखने को मिला। 3066 करोड़ रुपए के आसपास का एक आय और 81 करोड़ रुपए की कंपनी ने मुनाफा इस तिमाही के अंदर पोस्ट किया है। वहीं कंपनी का ईबिटा और मार्जिन भी करीब 5.25% के आसपास के मार्जिन और 156 करोड़ रुपए के आसपास का ईबिटा कंपनी ने इस तिमाही के अंदर पोस्ट किया। तो अच्छे नंबर्स यहाँ पर आप काउंट करेंगे। इसके अलावा कुछ और नंबर्स की अगर बात करी जाए तो उसमें जो नंबर है उसमें अमर राजा बैटरी, जहाँ पे वाई बेसिस पे नंबर्स बेहतरीन है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़े वीक साइड पे दिखाई पड़ेंगे। मुनाफा 98 करोड़ से बढ़कर 139 करोड़ रुपए इस तिमाही में, आय 2081 करोड़ से बढ़कर करीब 2429 करोड़ रुपए। ईबिटा फ्रंट पर 220 से 337 करोड़ और मार्जिन भी 10 से लेकर 14% के आसपास आए। वाई बेसिस पे अच्छे और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे वीक साइड पे नंबर। एनएमडीसी 1862 करोड़ से बढ़कर 2276 करोड़ रुपए के आसपास का इनका मुनाफा आया और आय भी रफली 6700 करोड़ से घटकर 5800 करोड़ रुपए के आसपास तिमाही में देखने को मिली। बीटा फ्रंट पर नंबर्स थोड़े से स्लगिश और मार्जिन भी थोड़े से वीक साइड पे वाई बेसिस पे आपको दिखाई पड़ेंगे। बायोकॉन लास्ट नंबर है जहां पे अनुमान से बेहतर आंकड़ा है, 313 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा है जो कि 234 करोड़ का अनुमान से बेहतर है। आय 3700 करोड़ 3600 करोड़ का अनुमान था बाजार में। ईबिटा 860 करोड़ का अनुमान था, 900 प्लस करोड़ आया है, इनफैक्ट 1000 करोड़ आया है और ईबिटा मार्जिन भी 24% का अनुमान था, 26% आया। तो ये अनुमान से बेटर साइड पर नंबर। तो अशोक लेलैंड, डिक्सन एंड बायोकॉन बेहतर साइड पे नंबर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। ये अच्छी बात है। वायदा के 4 नंबर्स पे रिएक्ट करना है जो सुमित नाम भी ले रहे थे, अशोक लेलैंड, बायोकॉन, डिक्सन और इवन एनएमडीसी। एनएमडीसी भी अनुमान से बेहतर है, कमजोर नंबर्स हैं लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बेहतर डिलीवर कर दिया है। तो चारों वायदा के नंबर्स एक्चुअली टिक है। हाँ, ये बात अलग है कि कौन से कितने चल गए हैं, जैसे कि डिक्सन तो कल ही परसों में ही फट गया था लिटरली नंबर्स से पहले, वो देखेंगे आगे एक्सपर्ट से उस पर बातचीत, लेकिन नंबर्स के लिए थम्स अप। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। एक तो सैंडविच सेशन है 2 एक्सपायरीज के बीच में और कल तो मंथली एक्सपायरी है भाई। रिजल्ट्स में निफ्टी की इकलौती कंपनी हिंडाल्को के आज नंबर्स आने, एक ही निफ्टी का नंबर है। वायदा के 3 नंबर्स हैं, कमिंस, इंडिया सीमेंट्स और नाल्को। ये रिजल्ट्स कीनली अवेटेड रहेंगे चारों। इसके अलावा कुछ एक्स डिविडेंड्स में जी शिपिंग 9 रुपए का एडजस्टमेंट होगा आज, बाकी छोड़ देता हूं एक्स डिविडेंड्स के नाम। अदानी ग्रीन, अच्छा कल मैंने जब ट्विटर पे अपडेट करा तो गलती से अदानी ग्रीन मेंशन कर दिया था रिजल्ट्स के दौरान। रिजल्ट्स अदानी ग्रीन के आ चुके हैं। अदानी ग्रीन की दरअसल आज बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर इक्विटी शेयर्स के जरिए, जो इक्विटी इशुएंस की तैयारी हो रही है, फंड रेजिंग होनी है। श्रेया शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स जिसने ताबड़तोड़ तेजी सैटरडे की उस न्यूज पे दे चुका है, आज वो बोर्ड मीट होनी है जिसमें ट्रांसवर्ल्ड होल्डिंग्स का जो प्रपोजल है, प्रमोटर का जो प्रपोजल है एक्सचेंजेस से डीलिस्ट कराने का, उस पर बोर्ड विचार करेगा। पर ये बहुत तेजी ऑलरेडी दिखा चुका है, ध्यान रखिएगा। बाकी चीजें मैं बता चुका हूं, येलेन की स्पीच, एफओएमसी मिनट्स, फेड के वॉलर की स्पीच, इन्फ्लेशन का यूके का प्रिंट, ईसीबी की आज नॉन मॉनिटरी मीटिंग, इस पे डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं। यूरोपियन यूनियन ईयू इनवॉइस आज फिर से बैठक करने वाले हैं। नए सैंक्शंस, फ्रेश सैंक्शंस डिस्कस होने हैं अगेंस्ट रशिया। इसके अलावा यूएस में क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज के आंकड़े आएंगे। प्रेसिडेंट मुर्मू ना आज एक इस देश का लार्जेस्ट हाई कोर्ट कैंपस, कैंपस दिखा देते एक बार तो अच्छा लगता, अगर दिखाना ही था तो, इनॉग्रेट करने जानी है झारखंड की हाई कोर्ट बिल्डिंग रांची। अरे वाह, है यार, मैं तो टॉन्ट मार रहा था लेकिन दिखा दिया इन्होंने। ये देश की सबसे बड़ी हाई कोर्ट है बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली। पीएम मोदी आज बायलैटरल मीटिंग, कल देखे थे जलवे आपने, क्या जलवे थे भाई यूएस ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में। आज ऑस्ट्रेलियन काउंटरपार्ट एंथनी एल्बनीज के साथ बायलैटरल 1-on-1 मीटिंग है। कांग्रेस में जोश नया ताजा आ चुका है। प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आज एक क्रूशियल मीट करेंगे 5 स्टेट्स जो इलेक्शन में जा रहे हैं उनके स्टेट लीडर्स के साथ। नेक्स्ट राउंड ऑफ असेंबली पोल्स की कांग्रेस आज तैयारी शुरू करेगा। सीआईआई का आज एनुअल सेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्या क्या कहां का निकल के आएगा, दिन भर का आयोजन है आज और कल का। आज की कहानी सुनाता हूं। 10:30 बजे सुबह शक्तिकांता दास साहब की स्पीच, उसके बाद नितिन गडकरी साहब, धर्मेंद्र प्रधान साहब, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरदीप सिंह पुरी, अश्विनी वैष्णव, सब नजर आएंगे। ये तो कुछ कॉन्स्ट्रेंट लिस्ट है, इससे ज्यादा
ये सब एक एक 1.5 घंटे के बाद सबकी स्पीचेज एक करके इंटरेक्शंस लाइंड अप है, तो कुछ इंटरेस्टिंग दिन भर हलचल रहेगी। और आईपीएल के प्लेऑफ स्टेज का सेकंड एलिमिनेटर या सेकंड क्वालिफायर आज मुंबई इंडियंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार कमोडिटी करेंसी की टॉप स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कमोडिटी की स्ट्रैटेजी उससे पहले तबर आपकी सेकंड प्लेट दिखा देता हूं, आइडिया लगने के लिए कहां क्या माहौल है। यूएस बॉन्ड यील्ड स्लाइटली कूल ऑफ, डॉलर इंडेक्स मोटा मोटी जहां छोड़ा था प्रिसाइजली उन्हीं लेवल्स पे। हां, क्रूड अच्छा खासा इंच अप कर गया है और इस बीच गोल्ड में भी कुछ मूव्स ऊपर की तरफ आते हुए। ये 3:30 बजे छोड़ा हुआ है, इक्विटीज के पर्सपेक्टिव से छोड़ा हुआ है, कमोडिटीज वालों के लिए ये नहीं है, क्योंकि कमोडिटीज तो देर रात तक ट्रेड हो रही होती है, इंटरनेशनल कमोडिटीज। केडिया कमोडिटी की तरफ से आज की प्रिफर्ड पिक्स हैं। आज की कमोडिटी पिक्स स्क्रीन पर क्विकली लेकर आइए। क्या कह रहे हैं केडिया कमोडिटीज? अजय केडिया साहब कह रहे हैं सोने का जून वायदा खरीदने के मौके 59,850 के स्टॉप के साथ। हमने गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट्स में जंप करता हुआ देखा है। लाइकवाइज हमने अभी भी क्रूड में उछाल देखा है, अच्छा खासा ब्रेंट में। आ जाइए यहां हिंदुस्तान में भी एनसीएक्स में मई क्रूड खरीदने का मन बनाइए। 5950 का स्टॉप है, इवेंचुअली 6250 तक के लक्ष्य हासिल होंगे। जाते क्विकली एसजीएक्स निफ्टी कुछ दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन, लेकिन जैसे बातचीत में निकल कर आया कंट्रोल डिप्स हमारे कंफर्ट जोन्स में अगर आ रहा हो निफ्टी, तो दरअसल खरीदारी करने के ये बाजार मौके दे रहा है। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।